प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर देश के करोड़ों लोगों के मन में जो सवाल है उसका जवाब दिए बगैर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रश्न उठाए हैं उसका सवाल दिए बगैर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने पत्रकार वार्ता करके मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। वो कह रहे केजरीवाल साहब मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, मुद्दे से ध्यान मत हटने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, मुद्दे से ध्यान मत हटने दीजिए। जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैं उससे कहना चाहता हूं, मुद्दे से ध्यान बिल्कुल मत हटने दीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी अगर मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो तुरंत आकर अपनी डिग्री देश के सामने दिखा दीजिए। सारा बवाल खत्म हो जाएगा, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। क्या देश का प्रधानमंत्री नकली और फर्जी डिग्री लेकर देश की सत्ता पर राज कर सकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जानने का हक देश के करोड़ों लोगों को नहीं है? 140 करोड़ लोगों ने चुनकर उनको अपना प्रधानमंत्री बनाया है। क्या उनको नहीं मालूम होना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री ने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? और आज बिल्कुल ठीक कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आदमी अपनी परिस्थितियों के कारण अनपढ़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर युद्ध के समय में, संकट के समय में सेना को यह सलाह देने लगे कि बादल है, हवाई जहाज रडार में नहीं आएगा, हमला कर दो, तो यह तो बहुत ही खतरनाक बात है। यह तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों को यह सलाह देने लगे कि नाली के गैस से चाय बना लो, तो उसके इस मूर्खतापूर्ण बयान के कारण कितने लोग हंसी के पात्र बन जाएंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी जैसे खतरनाक फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने लगे, अगर देश के प्रधानमंत्री जीएसटी के कानून को लाकर देश के व्यापार को बर्बाद करने लगे, अगर देश के प्रधानमंत्री तीनों काला कानून किसानों के लिए लाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने पर आमादा हो जाए, तो ऐसे में उनकी डिग्री जानना जरूरी है। अगर देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कनाडा में A² + B² + होल स्क्वायर, फिर C², फिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं। तो जब इस प्रकार के बयान देश के प्रधानमंत्री के आएंगे तो लोगों के मन में चिंता होती है। देश के करोड़ों लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री गैर पढ़े लिखे और अनपढ़ होंगे तो क्या उनके हाथों में देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है? क्या उनके हाथों में देश का कृषि क्षेत्र और किसान सुरक्षित है? क्या उनके हाथों में भारत की सेना सुरक्षित है? क्या उनके हाथों में देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है? क्या इस देश के लोगों को व्यापार करने में राहत मिलेगी और महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल देश के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहे हैं। और सुधांशु जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है केजरीवाल जी मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते। तो केजरीवाल जी के इस प्रयास को आप सफल मत होने दीजिए, तुरंत अपनी डिग्री दिखाइए सामने। भाई आप अरविंद केजरीवाल जी की डिग्री मांगिए कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी डिग्री दिखाइए, मांगे प्रधानमंत्री जी। आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की डिग्री मांगिए कि अपनी डिग्री दिखाओ, क्या है तुम्हारी डिग्री। हम शौक से डिग्री दिखाएंगे। कभी आपने दुनिया में सुना है कि डिग्री मांगने पर जुर्माना हो जाए? एक क्लर्क की नौकरी कोई करने जाता है,
एक चपरासी की भी नौकरी कोई करने जाता है, उससे उसकी डिग्री मांगी जाती है, कहा जाता है डिग्री बताओ, कितनी पढ़ाई की है तुमने। और देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पूछ दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो उनके ऊपर जुर्माना हो रहा है। यह अजीब बात है। मतलब अगर नौकरी में कहीं किसी पद पर किसी की नियुक्ति हो, उसका इंटरव्यू हो, उससे डिग्री मांग लिया जाए तो अपराध है। और भारत के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की अगर डिग्री मांग ली गई, तो इसमें किस बात की देरी, किस बात का गुनाह, किस बात का अपराध। तुरंत आप अपनी डिग्री दिखाइए, सामने लेकर आइए। और आज जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, यह सुनकर और जानकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री तो फर्जी है, डिग्री तो फर्जी है, कहां से सबूत लाएं, कहां से डिग्री दिखाएं। और प्रधानमंत्री जी का नारा है, देश के नौजवानों को बेरोजगारी की मार देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, देश को महंगाई की मार देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, देश के कृषि क्षेत्र को, किसानों को बर्बाद करेंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करेंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, नाली के गैस से चाय बनवाएंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, बादल में, रडार में हवाई जहाज नहीं आएगा ऐसा झूठा वैज्ञानिक ज्ञान देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। लेकिन इस देश के करोड़ों लोग ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं डिग्री तो दिखानी होगी, प्रधानमंत्री जी को अपनी डिग्री दिखानी होगी, उनको अपनी डिग्री बतानी चाहिए, कितनी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, देश ये जानना चाहता है। चलो जितनी भी की है कोई दिक्कत नहीं, आप हाई स्कूल फेल हैं कि पास हैं, जितना आपने कहा है कि स्कूल के बाद आप 5-6 के बाद आप पढ़ने नहीं गए तो हाई स्कूल आप पूरा कर पाए नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखाइए तो। क्योंकि आपके इस तरह के फैसलों और बयान से इस देश के 140 करोड़ लोगों का भविष्य संकट और अंधकार में है। आप बताइए, अग्निवीर जैसे फैसले लेके आ गए आप, भारत की सेना को कमजोर करने वाला फैसला, जो सेना की ट्रेनिंग नौजवान की 1 साल की होती थी, अब 6 महीने में ट्रेनिंग करो, जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, 4 साल में रिटायर होके घर वापस आ जाओ। ये सब फैसले कौन लेता है? कौन लेता है? एक गैर जिम्मेदार, गैर पढ़ा लिखा और अनपढ़ प्रधानमंत्री ही इस प्रकार के फैसले ले सकता है। इसलिए ये देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और अपनी डिग्री दिखाना चाहिए। और दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, एकमात्र व्यक्ति जिनके पास अद्भुत डिग्री है। उस विषय की डिग्री किसी के पास नहीं, वो डिग्री भी हम लोगों को देखने का हक नहीं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये डिग्री है प्रधानमंत्री की, एक अद्भुत, एक अनोखी, एक विचित्र डिग्री। तो क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों को यह गौरव हासिल नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री अगर इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिया है तो वो डिग्री हम लोग देख ले, कहां है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, वो दिखाइए हम लोगों को। यही तो हम चाहते हैं। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का काम दे दिया जाना चाहिए, तो समझते परेशान है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी वालों को और मोदी जी को पता नहीं उनके बयानों पर शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर आप जाके A² B² होल स्क्वायर T² C² करेंगे तो उससे
भारत की हंसी उड़ती है, भारत के प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती है जब आप ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्वीकार न करके ये बताएंगे और कहेंगे कि ठंडी ज़्यादा नहीं है मित्रों, गर्मी ज़्यादा नहीं है मित्रों, आपकी सोच बदल गई है। तो ऐसे हास्यास्पद बयान पर क्या कहना है भाजपाइयों का, क्या कहना है सुधांशु जी का, क्या कहना है मोदी जी का, ये बताओ ना। और फिर वो तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए हुए हैं, वो डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? वो क्या समस्या क्या है? भारत के प्रधानमंत्री से उनकी डिग्री भाई, अब आप चुनाव का नॉमिनेशन भरते, सारी जानकारी उसमें देते हैं। अगर आपकी डिग्री असली है तो डिग्री दिखा दीजिए, दिक्कत क्या है? ये छोड़ दीजिए, इन बातों में बड़ा विस्तार हो जाएगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या बोला। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके मूर्खतापूर्ण बयान से देश की हंसी उड़ती है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर संकट के समय में वो सेना को ये सलाह देंगे कि बादल है, हवाई जहाज रडार में नहीं आएगा, चढ़ाई कर दो, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। ये तो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसलिए भी उनसे उनकी डिग्री देखना और जानना जरूरी है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले, बोल रही मन, हीरा कब कहे लाख ठके मेरा मोल। ये पीएम के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, हीरा उनको संज्ञा नहीं, ऐसा हीरा भाजपाइयों को ही मुबारक हो। ऐसा हीरा देश को नहीं चाहिए जो हीरा नाली के गैस से चाय बनवा दे, जो हीरा दिन रात झूठ का प्रचार करे। ऐसा हीरा देश को नहीं चाहिए जो हीरा डिग्री मांगने पर जुर्माना करा दे। तो इसलिए ये हीरा बीजेपी वालों को मुबारक हो। हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप।